वेलकम स्टूडेंट्स, मंच क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कक्षा में अपन ने प्रोबेबिलिटी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रश्नावली 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले इसका बेसिक जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज दो टाइप से होता है, एक तो भुजाओं के आधार पे और एक कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और कोणों के आधार पर होता है न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, इधर देखो समबाहु त्रिभुज, ये कोई अपन ने एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी सभी भुजाएं समान है। जैसे ये एक भुजा, ये भुजा, एक भुजा, तो ये कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर देखो समद्विबाहु, यदि इसकी एक भुजा ए है और इन दोनों को मैं 2a to a कर दूं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी अलग हो, तो क्या हो जाएगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और विषमबाहु का मतलब होता है तीनों अलग अलग। जैसे ये एक मैंने a बना दी, एक 2a है, और इसको मैं बना दूं 3a, तो तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो वो कौन सा होगा? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखो कोणों के आधार पे न्यून कोण, ये कोई अपन ने एक समकोण त्रिभुज लिया है। समकोण त्रिभुज में होता है एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, बाकी न्यून कोण होते हैं दोनों छोटे छोटे कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो। इसमें हो जाएगा कि 90 डिग्री से छोटे कोण। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे कोण। समकोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक। ये कोई त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा, इसमें कर्ण होती है, ये लंब होती है और ये आधार होती है। ठीक है, तो इसमें देखो 90 डिग्री का एक कोण है, तो ये तो है समकोण, और न्यून कोण होंगे। जैसे ये कोण गुर्जर तो कैसे वाला आपको देखो 45 का हो गया, फिर ये 40 का होगा, तो ये 40 का होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, ये इसको इम्पोर्टेंट लगा देना, बोर्ड के 2023 के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO अपॉन DO है। ठीक है, अपने को ये सिद्ध करना है, ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है, देखो आंसर देखो, पहले ये कोई चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज अपने पास ABCD, इस पे रचना की है अपन ने, F खींची है। ठीक है, दिया क्या है अपने को? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB है, इसके समांतर कौन सी है? DC। AB के समांतर DC है। विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, O पर काट रहे हैं। सिद्ध क्या करना है? AO बटा BO बराबर CO अपॉन DO। ठीक है, रचना क्या करनी है? O में से FO, देखो ये रहा FO समांतर DC समांतर AB। ठीक है, तीनों समांतर है। ठीक है, उपपत्ति आप त्रिभुज DAB के अंदर। ठीक है, DAB, ये वाला नीचे वाला लेना है, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या करेंगे? FO है और समांतर किसके? AB के, तो DF बटा F है बराबर DO बटा OB। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रवेश है। ठीक है, अब देखो पूरा त्रिभुज DCB में, सॉरी DCA में ये वाला लेना है, सिर्फ सिंगल ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? F समांतर DC है और DF बटा F है, ऊपर वाले में भी था, इस वाले में भी। ठीक है, और अब इसमें क्या हो जाएगा? CO बटा OA। ठीक है, CO बटा OA। समीकरण 2 वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। समीकरण 1 व 2 से देखो DF बटा FA और DF बटा FA, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? DO अपॉन OB, DO अपॉन OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CO बटा OA। ठीक है, तो किस फॉर्म में लिखना आपने को? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यही क्या है अपना सिद्ध करने के लिए आंसर है। ठीक है, इति शीतम। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है, दर्शाइए, सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आंसर देखो, ये कोई समलंब चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, एक EO एक रचना द्वारा एक रेखा खींची है। ठीक है, दिया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि
AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। सिर्फ क्या करना है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। रचना क्या करनी है कि O से एक रेखा खींचेंगे, EO एक रेखा बढ़ा दी, तो किसके समांतर है, AB के समांतर खींची जो AD को इक्वल मिलती है, ठीक है। उपपत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज DAB लेना है, ठीक है। तो EO समांतर किसके, AB के, ठीक है। तो DE बटा EA बराबर DO बटा OB समीकरण एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। परंतु AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया है। आगे देखो, ये प्रश्न दिया है, आगे देखो AO बटा CO बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, BO बटा DO, ठीक है। तो आगे देखो CO बटा AO ऊपर नीचे लिखेंगे इनको, और DO बटा AO लिख सकते हैं अपन। आगे देखो फिर DO बटा OB इसको इधर लिख दिया, CO बटा AO इसको इधर लिख दिया। ये समीकरण 1 व 2 से। आगे देखो DE बटा EA बराबर CO बटा AO। अब देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से EO किसके समांतर हो जाएगा, DC के, तथा EO समांतर किसके हो जाएगा, AB के। तो AB है, EO दोनों समांतर है, तो AB भी DC के समांतर होगा। अतः चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, जिसमें AB क्या है, समांतर किसके, CD के, AB समांतर CD। यही अपने को सिद्ध करना है, इति सिद्धम।